सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल पर एनआईटी एजुकेशन पर। हम आपको आज महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ते समय नींद क्यों आती है और उसका निदान कैसे करना है। देखो, ज़्यादातर बच्चों को पढ़ते समय नींद आ जाती है, वो परेशान हो जाते हैं और जल्दी ही किताब वगैरह को छोड़ देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं उनके कारण और उनके कुछ निदान। तो मैं इससे पहले बता दूं, आप वीडियो पूरा देखें और इन पर गौर करें, इस पर आप विशेष ध्यान दें, तभी ये उपाय आपके सही सिद्ध हो सकते हैं, इससे निदान आप पा सकते हैं। सबसे पहले ये जो स्थिति है हमारी, जो प्रॉब्लम आती है नींद आने का जो कारण बनता है वो है हमारे पढ़ते समय बैठने की स्थिति, बैठने की पोजीशन। किस स्थिति में हम बैठकर पढ़ते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, अपनी कमर को सीधा रखना है, हो सके तो आगे टेबल रखना है या चेयर पर बैठकर आप पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छा है। ये आपको नींद नहीं आने देगा। अगर आप लेट कर पढ़ते हैं या फिर अपने शरीर को थोड़ा झुका कर टेढ़ा करके पढ़ते हैं तो ऐसे में नींद आने के ज़्यादा चांस हैं, ज़्यादा ऐसा होने की संभावना होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सबसे पहले अपनी पोजीशन को आपने सुधारना है। उसके बाद दूसरा जो समस्या बनती है वो है हमारी आलस की समस्या। आलसी हम हो जाते हैं, पढ़ते समय हम आलस महसूस करते हैं। उसका निदान है व्यायाम और योगा वगैरह आप करते हैं। सुबह आप जल्दी उठें, व्यायाम करें, थोड़ा बहुत हल्का दौड़ लगा सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ते समय आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है और सुबह जल्दी उठने से आपका शरीर जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये आप गौर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ योगा वगैरह कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शरीर को मेडिटेट करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मिनट भी अगर आप अपने आप को मेडिटेट कर पाते हैं, ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कारण, पढ़ने में रुचि कम होना। जब आप लगातार पढ़ते हैं तो परीक्षा के दिनों में तनाव में आ जाते हैं और पढ़ने में रुचि कम हो जाती है। इसका भी एक कारण, इसका जो निदान है वो है एक विषय को आप लगातार न पढ़ें। क्योंकि एक विषय लगातार अगर आप पढ़ते रहते हैं तो उस विषय से या पढ़ने से आपको जो है उबाऊपन कह सकते हैं, विशेष रूप से रुचि कम होने लगती है। तो मैं बताना चाहूँगा, एक विषय को लगातार न पढ़ें, अपना समय इस प्रकार से बांट लें कि सभी विषयों पर अलग से ध्यान दिया जा सके। 1 घंटा या जो 40 मिनट वगैरह आप बना सकते हैं कि इस 40 मिनट में मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है, इस तरह से पढ़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक विषय को परीक्षा के दिनों में पढ़ते हैं तो आप पढ़ने में रुचि को खो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे अपनी इस नेक्स्ट जो आपका कारण बनता है नींद आने का, वो है रुचि का कम होना, एक विषय को लगातार पढ़ना। तो याद रखें, एक विषय को लगातार नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम हमारी आती है, ध्यान हमारा नहीं लग पाता है पढ़ते समय। हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमने ऊपर से नीचे पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं है, ध्यान हमारा भटक जाता है। उसका कारण है हमने एक अपने आप को फोकस नहीं किया है। याद रखने, फोकस करने के लिए आपको एक टाइम टेबल की आवश्यकता होती है। इससे आपका एक टारगेट जो है निश्चित होगा। टाइम टेबल बनाइए, मुझे 4 घंटे या 3 घंटे, जितना भी समय आप निकाल सकें, मुझे इतना समय अपनी स्टडी पर, अपने अध्ययन पर देना है, तभी आप अपने आप को फोकस कर पाएंगे। याद रखें, बी डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी बने, बी डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी बने, बी फोकस्ड, फोकस करें। लाइफ इज़ ए टारगेट, लाइफ एक टारगेट है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, परीक्षा के दिनों में अपने टारगेट पे नज़र बनाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी, आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे और आप ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं, परीक्षा के दिनों में अपने आप को एक्टिव रखें। आज का संदेश इतना ही। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बातें जो है बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।